यस, कल हमने किया था व्हेन कंपनी रिसीव्स द शेयर मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड देन कॉल मनी। आज भी हम सेम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक में हम जो ऐड करेंगे दैट विल बी कैश बुक एंड बैलेंस शीट। कैश बुक हम पहले कर चुके हैं, 11th में भी कर चुके हैं। बैलेंस शीट जो हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करी थी वैसी बैलेंस शीट, लेकिन यहाँ कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं होगी। यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट होगा बैलेंस शीट का सिर्फ वो होगी, और मेनली यहाँ पे हाउ द शेयर कैपिटल इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट वो दिखाया जाएगा। ठीक है, लिखिए, एक सम लिखिए। अ कंपनी has an authorized capital, a company has an authorized capital of rupees 20 lakhs divided in 2 lakh shares of 10 each, divided in 2 lakh shares of rupees 10 each. Out of it, the company issued 50,000 shares. The company issued 50,000 shares to the public payable as rupees 2, 5 and 3. Means 2 on application, 5 on allotment and 3 on first and final call. 2, 5, 3. All the shares were subscribed for. All the shares were subscribed for and all the money was duly received. All the shares were subscribed for and all the money was duly received, except from Mr. Y, holder of 1,000 shares, who failed to pay the call money. Fine. Pass necessary journal entries in the books of company. Pass necessary journal entry in the books of company. Also prepare cash book and balance sheet. Also prepare cash book and balance sheet. कैश बुक जो है हमने वो 11th में की हुई है। किस चैप्टर में की थी कैश बुक को? और हम क्या कह सकते हैं, चलो मैं ये पूछता हूँ, कैश बुक को हम क्या कह सकते हैं और इसके अलावा? इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट दिव्यांशी? ledger. Cash book is a ledger also. Cash book is a journal also. Okay. Cash book is a kind of अगर मैंने थोड़ा सा और बताया आंसर ना आ जाएगा। चलो चैप्टर का नाम याद करो, +1 में जो किया उस चैप्टर में इसका नाम में इसका आंसर है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक इज अ काइंड ऑफ सब्सिडरी बुक्स, है ना। और आपको ये भी याद होगा कि जो एंट्रीज सब्सिडरी बुक्स में आ जाती हैं किसी भी, चाहे वो कैश बुक हो, परचेज सेल रिटर्न बुक हो, वो एंट्रीज जो हैं फिर वो जर्नल में नहीं आती। बिकॉज सब्सिडरी बुक का पर्पज ये होता है कि हमारा जर्नल का जो वर्कलोड है या जो उसका साइज है वो छोटा हो जाए, कम हो जाए, उसका पर्पज ये होता है। द एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स, एनी ऑफ द सब्सिडरी बुक, वो एंट्रीज अब जर्नल में नहीं आती, है ना। यहाँ पे हम कैश बुक की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने कैश बुक बनानी है। इट मीन्स कि जो एंट्रीज कैश बुक में आ जाएंगी वो जर्नल में नहीं आएंगी, पहली बात। दूसरी बात, कैश बुक भी बनेगी साथ में और साथ में जर्नल भी बनेगा। जो एंट्रीज बैंक वाली हैं, आपने कल भी हमने ये डिस्कस किया था, आपने भी नोट किया होगा कि जो हर स्टेप पे 2 एंट्रीज हैं, 2 एंट्री में से एक एंट्री बैंक वाली है, एक एंट्री विदाउट बैंक वाली। ऐसे ही एक एंट्री बैंक वाली है तो दूसरी एंट्री है वो विदाउट बैंक है। जो बैंक वाली एंट्री है वो कैश बुक में आ जाएगी, जो विदाउट बैंक है वो जर्नल में रहेगी। तो साइमल्टेनियसली वी हैव टू प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल। तो पहले ऊपर आप कैश बुक बना लीजिए,
हार्डली 4-5 लाइन्स की, ज़्यादा नहीं। कैश बुक, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड सेम जैसे होता ही। फॉर्मेट सेम है कैश बुक का, ओनली वन कॉलम कैश बुक इज रिक्वायर्ड, सिंगल कॉलम कैश बुक, और वो बैंक कॉलम कैश बुक है ये, बिकॉज सारी एंट्री जो है वो हमने बैंक से करनी है, तो कैश बुक विद बैंक कॉलम ओनली। फर्स्ट एंट्री बोलिए क्या होती है, अब सम एक बार सम मेरे को बता देना। हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन इशूड? 20,000, 50,000. 50,000, 50,000 shares have been issued. The price of share is 10, payable as 253, Yes. 253, है ना? And one person was there, Mr. Y. He didn't pay the first call money on how many shares? 1,000. 1,000 shares. यही है, ठीक। तो हम पहले कैश बुक बनाएंगे, साथ में जर्नल। कैश बुक की लाइन 4-5 आपने छोड़ देनी है, उसके बाद आप बनाओगे जर्नल, बैलेंस शीट इसके बाद बनेगी। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट, साइमल्टेनियसली आपने जो है वो दोनों पॉइंट्स करने हैं। शुड आई स्टार्ट? हाँ, ओके। फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है? रेज एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री। और जिन्होंने हैंड रेज किया ना, अपने आप को अनम्यूट साथ में ही रखेंगे, एटलीस्ट तब तो जरूर रखें जब आपने आंसर देना है। मैं पूछ नहीं पाऊंगा बेटा ऐसे, अगर आपने हैंड रेज किया हो और आपने म्यूट ना किया हो, अनम्यूट ना किया हो, अपने पूछ नहीं पाऊंगा। मुरली फर्स्ट एंट्री बच्ची, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितनी आएगी? 50 50 करोड़, 50 करोड़, नो सर। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 50 क्या? 50 नहीं आएगी, 20 आएगी। 20 क्या? 20,000। 20,000 गलत आंसर है बेटा, 20,000 कैसे आ जाएगी? हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन इशूड? मुरली, हाउ मेनी शेयर्स? 50,000। 50,000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 20,000 आंसर आ रहा है आपका? 50,000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कि जो आंसर है आपका 20,000 आ रहा है? कितने रुपीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो? 40 पैसे से। 40 पैसे मंगवा रही है कंपनी, अगर 40 पैसे मंगवा रही होती ना, फिर 20,000 आंसर आना था आपको। हाउ मेनी शेयर्स? हाउ मेनी शेयर्स? 50,000 into 2। इंटू 2 क्या बनेगा बेटा ये? क्या बनेगा ये? 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 5 2 जा 10, 1 लाख। इसकी पोस्टिंग करके पोस्टिंग करिए इसकी। ये बैंक वाली एंट्री है तो ये कैश बुक में आएगी। हमने भी बात कही ना कि जो बैंक वाली एंट्री है वो कैश बुक में आएगी, विदाउट बैंक जो है पूरी खुद भी हंस रही है, तो हंसने अच्छी बात हंस रहे हो वैसे जो मिस्टेक की है आपका हंसना बनता ही है ना। 50,000 into 2, 20,000। वेरी गुड। मैथ होपफुली नहीं रखा है आपने गुरलीन, आई होप कि आपने मैथ नहीं रखा, अगर रखा तो छोड़ दिया था, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलिए, ये बैंक वाली एंट्री है, बैंक डेबिट हो रहा है। जो बैंक वाली एंट्री है वो कैश बुक में आएगी, विदाउट बैंक एंट्री है जो जर्नल में आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रुपीज 1 लाख। एंट्री बन गई आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या होती है गुरलीन अगेन? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, यहाँ बैंक आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ नहीं आ रहा है बैंक, जो नहीं आ रहा है विदाउट बैंक एंट्री है वो आपकी जर्नल में आ जाएगी। यहाँ लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख के साथ, और यहाँ नरेशन भी दोगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, है ना, ऑन 50,000 शेयर्स। यहाँ इसका फायदा ये है, नरेशन देनी पड़ेगी। कैश तो बनाना उल्टा इजी रहेगा आपके लिए, आप देखना, क्योंकि एक एंट्री वहां चली जाया करेगी, ना कोई नरेशन ना कोई डेबिट वाला अकाउंट खोलना है आपने। एंट्री नंबर 3 वसुंधरा। Share allotment account debit to share capital. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये कहाँ जाएगी एंट्री? None.
जर्नल 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 में एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इसकी 2,50,000 2,50,000 50,000 into rupees 5 50,000 शेयर्स थे 5 रुपीज अलॉटमेंट के। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री शिवांशी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी बैंक वाली एंट्री है, ये भी कैश बुक में आएगी। टू शेयर अलॉटमेंट हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड 2,50,000। full value has been received rupees 2,50,000 बिकॉज की जो कॉल्स इन एरियर्स हुई है वो हुई है फर्स्ट कॉल पे जाके, है ना। नेक्स्ट एंट्री मौली। First and final call debit to share capital. शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट इसकी 1,50,000. 150,000 जर्नल में आएगी। शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री सम की कनिका। bank account debit, call in area debit to share first call and final. बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट टू शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Final call. यस, हमने कितने पैसे मंगवाए थे? हमने 1,50,000 शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। कॉल इन एरियाज कितना है हमारा? 3,000 3,000. How much money has been received? 1,47,000 1,47,000. 1,47,000। अब ये एंट्री जो है ये कंबाइंड एंट्री है। कंबाइंड एंट्री कौन सी होती है? जिसमें एक से ज्यादा डेबिट हो या क्रेडिट, और यहाँ पे बैंक भी है। वैसे हम क्या कहते हैं कि बैंक वाला पोर्शन कैश बुक में चला जाएगा, विदाउट बैंक एंट्री जो होती है वो जर्नल में आ जाएगी। यहाँ पे बैंक भी है और दूसरी एंट्री बचती है। अगर हम इसको दो पार्ट्स में करें तो जो बैंक वाला पोर्शन है वो आपका डेबिट में आ जाएगा टू शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,47,000 के साथ इतना पैसा रिसीव हुआ है। क्योंकि इसकी दो पार्ट्स अगर हम करें ना तो एक एंट्री आपकी बनती है बैंक डेबिट टू शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक बनती है कॉल इन एरियर्स डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऐसे ही हो रहा है। अगर एंट्री को दो पार्ट्स में स्प्लिट करें तो एक एंट्री बनती है बैंक डेबिट टू शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद रुपीज 1,47,000, और एक एंट्री बनती है कॉल इन एरियर्स डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद रुपीज 3,000। तो बैंक वाला पोर्शन बैंक में आ जाएगा, विदाउट बैंक जो पोर्शन रहेगा वो यहाँ पे आएगा। एंट्री बनेगी कॉल इन एरियर्स डेबिट टू शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज 3,000। ये चल रही है पता एंट्री दो। इस एंट्री को दो पार्ट्स में कर दिया गया बिकॉज यहाँ पे बैंक भी है विदाउट बैंक भी है। तो जो विदाउट बैंक वाला पोर्शन है कॉल इन एरियर्स का वो जर्नल में, बैंक वाला पोर्शन कैश बुक में। कीप इन माइंड द अमाउंट आल्सो। बैंक में 150 नहीं आएगी, बैंक में आएगी इतना पैसा रिसीव किया है। रिसीव्ड अमाउंट इज 1,47,000। जो नहीं रिसीव किया है वो जर्नल में रुपीज 3,000। यहाँ तक क्लियर? सर कॉल्स इन एरियर्स की नरेशन क्या बनेगी? बीइंग कॉल इन एरियर्स या बीइंग 1,000 शेयर्स कितने रुपीज है इसके? 3। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी नोट रिसीव्ड ऑन 1,000 शेयर्स at the rate rupees 3 being yes first and final call money not received on 1,000 shares। ठीक है ये। तो यहाँ हमारी एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। हमारा जर्नल कंप्लीट है। इधर कैश बुक को बैलेंस कर दीजिए और ये आपका बन जाएगा कितना? 4,97,000। 4,97,000 ये आपका बैंक बैलेंस आ गया। ये बैंक बैलेंस। उसने क्या पूछा था? जर्नल एंट्रीज कैश बुक एंड बैलेंस शीट। जर्नल एंट्रीज कैश बुक ये बन गई आपकी। अब बनानी है हमने बैलेंस शीट। फाइन, करें बैलेंस शीट। इससे पहले क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए कुछ, कोई पॉइंट पड़ा है पूछने वाला आपका तो पूछ लीजिए।
सब कर दूं? बैलेंस शीट करने से पहले ना, बैलेंस शीट की स्पेस छोड़ लेना, बैलेंस शीट करने से पहले आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल्स पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी है वैसे वो, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स पता होनी चाहिए। एक होती है ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, मैं इक्विटी और प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये टाइप्स ऑफ कैपिटल्स मीन्स कि जो हमने बैलेंस शीट में प्रेजेंट करनी है उस पॉइंट से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। हो सकता है इसमें से कुछ हमने +1 में भी किया हुआ, स्पेशली बिजनेस स्टडीज में चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, है ना। चैप्टर नंबर 2 था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे टॉपिक आया था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वहां पे, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टॉपिक में कहीं। ऑथराइज्ड कैपिटल, दिस इज दैट कैपिटल which the company is authorized to issue in its lifetime। पूरी लाइफ में कंपनी जो है वो कितना पैसा एज कैपिटल इशू कर सकती है, एज शेयर्स इशू कर सकती है, ये वो कैपिटल है। चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे इक्विटी शेयर्स हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द कंपनी कैन इशू इन इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, ये वो कैपिटल है। मैं किसी भी केस में इससे ज्यादा कैपिटल नहीं हो सकती कंपनी के पास। सेकेंड कैपिटल इज issued capital। Issued capital is that part of authorized capital। First of all, it is a part of authorized capital which has been issued to the public। Suppose कंपनी की authorized capital है 10 करोड़ रुपीस। इट मीन्स कंपनी जो है वो अपनी पूरी लाइफ में 10 करोड़ रुपीस जो है वो इशू कर सकती है, उसके शेयर जो है वो सब्सक्राइब करवा सकती है। लेकिन कंपनी ने उसमें 10 करोड़ के नहीं करवाए, कंपनी ने उसमें से 1 करोड़ के ही करवाए हैं। सो 1 करोड़ जो है इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच मींस इट कैन बी लेस देन और टू द मैक्सिमम इट कैन बी इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। Issued capital can't be more than the authorized capital. In no case it can be more than the authorized capital. So issued capital is that part of authorized capital which has been issued by the company to the public। कंपनी ने इशू किए हैं शेयर, ऑफर किए हैं शेयर, ये वो पार्ट है। एंड थर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। Now subscribed capital is a part of issued capital। Subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed by the public। जो कंपनी ने शेयर्स वगैरह कंपनी के परचेज, पब्लिक ने शेयर्स वगैरह कंपनी के परचेज कर लिए हुए हैं, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। सपोज 1 करोड़ शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, लेकिन पब्लिक ने 1 करोड़ नहीं किए, पब्लिक ने 95 लाख के किए सब्सक्राइब। तो इट इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। मैक्सिमम पब्लिक कितने परचेज कर सकती है शेयर? 1 करोड़ के, बिकॉज कंपनी ने इशू ही 1 करोड़ के किए हुए हैं। अगेन इट मीन्स कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कांट बी मोर देन द इशूड कैपिटल, इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल। एम आई क्लियर? ये वो कैपिटल है जो कंपनी पूरी लाइफ में इशू कर सकती है। जैसे कंपनी ने आज 1 करोड़ इशू कर दिए, है ना, उसके बाद कंपनी ने मान लो 2 करोड़ इशू कर दिए, 1 करोड़ फिर कर दिए, कंपनी कर सकती है, कंपनी ने किए नहीं अभी। इशू कैपिटल वो है जो कंपनी ने इशू किए हुए हैं, इशू कर दिए हुए हैं, है ना। और सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी है? जो पब्लिक ने शेयर्स परचेज कर ली, ये वो पार्ट है कैपिटल। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ना सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम 2 पार्ट्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड और एक है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड एक है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड और नॉट फुली पेड में क्या डिफरेंस है? हमने, अगर हम पिछले सम की अपने की बात करें, सपोज टोटल शेयर्स कितने थे जो इशू किए हैं कंपनी ने?
जो इशू किए हैं 4 lakh, नहीं 50,000, 50,000 शेयर इशू किए हुए हैं। इसको अगर हम दो पार्ट्स में कर लें, एक पार्ट वो जिसपे सारे पैसे मंगवाए गए और सारे पैसे आ भी गए, ये वो कैपिटल है जिसपे सारे पैसे मंगवाए गए हैं और आ भी गए हैं, फुली पेड। एक वो है नॉट फुली पेड, जिसने नहीं पैसे पे किए हैं, वो दूसरी साइड चला जाएगा। किसकी कॉल दिन एरियर्स की? मिस्टर वाई की। Mr. White. मिस्टर उसके पास कितने एरियर्स थे? 1,000 1000। इट मींस के 49,000 एक शेयर हो गए और 1000 एक शेयर हो गए। जो इसकी कैपिटल बनेगी वो बनेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, क्योंकि इसके पैसे मंगवाए गए और आ भी गए सारे। इससे मंगवाए तो गए सारे लेकिन अभी आए नहीं। इट इज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, दो पार्ट्स में करना पड़ेगा इसको। बात समझ आ रही है? करना कैसे है वो करते हैं अभी। मेन चल गया पता, ठीक है। इस सम की अगर हम बात करें, जो आपके पास सम है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 20 lakh. 20 lakh. 20 लाख। 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, ऐसे है। इशूड कैपिटल कितनी है? 5 lakh. 50,000, 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 5 लाख। 3,000. यस। 5 lakh. सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुली पेड और 9,000 शेयर्स के हिसाब से इनटू 10 करके 1,000 शेयर्स के हिसाब से आपकी आएगी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। एम आई क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रेजेंट कैसे करना है बैलेंस शीट में वो देखते हैं। ये ठीक है, ठीक। और जो हम बैलेंस शीट में दिखाते होते हैं शेयर कैपिटल दिखाते हैं ना, है ना, वो ना तो ये दिखाते हैं ना ये दिखाते हैं, सिर्फ ये दिखाते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिखाते होते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल और इश्यूड कैपिटल जो होती है ये वर्किंग नोट में नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में आती है, वहाँ प्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेशन के लिए बैलेंस शीट को मैच करने के लिए जो होता है वो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो काम आती है। बनते हैं ना मेन हेड फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें फर्स्ट सब हेड बनता है शेयर कैपिटल। तो वो शेयर कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड जो इशूड नहीं होती। ऑथराइज्ड और इशूड जो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो नोट्स टू अकाउंट्स पे दी जाएगी। बैलेंस शीट को मैच करने के लिए जो कैपिटल होती है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। शुड आई मूव फर्दर? जो पूछना है आपने इसमें से कुछ? चलें करें आगे। नाउ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट and it will be an extract of balance sheet. यस देखिए बैलेंस शीट में यहाँ पे दो आइटम्स ही बनती हैं, एक लायबिलिटी साइड इक्विटी लायबिलिटी साइड बनती है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, और एक बनती है एसेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक में। देखो दो ही चीजें हमारे पास है ही नहीं कुछ, है ना। अब ये करना कैसे, बैलेंस शीट बाद में देखना, पहले नोट्स टू अकाउंट्स देखिए। नोट्स टू अकाउंट्स में हमने प्रेजेंट करनी है शेयर कैपिटल, और जो शेयर कैपिटल है पहले हम देंगे शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको सम में दी हुई है, इट इज ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। साथ में बताना है नंबर ऑफ शेयर्स भी और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच 20 लाख रुपीज बन गई है। देखिए मैंने क्लोज कर दिया, इसको क्लोज किया बिकॉज ये प्लस माइनस वाले काम नहीं आ रहे, इंफॉर्मेशन है। अगली कैपिटल होती है इशूड कैपिटल। इशूड इसमें से 2 लाख में से 50,000 शेयर इशू किए हुए थे। 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच रुपीज 5 लाख। 5 lakh worth capital has been issued to the public. Again closed. Again information. ये खत्म हो गया है। जो दिखाना है वो ये है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड को आगे हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड और एक है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। हमने अभी बात करी थी 50,000 शेयर्स में से 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसपे हमारी लास्ट कॉल नहीं आई है। इट मीन्स कि जो वो कैपिटल होगी, जितना पैसा वहां से आया होगा, दैट विल बी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। जो बाकी बच गए हैं 49,000 जिसपे सारे पैसे मंगवाए थे और सारे आ भी गए, वो जो है दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड पहले 49,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये आपकी बन गई 4,90,000। 4,90,000 49,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड।
और सेकंड है सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड, जो थे 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स पे मंगवाए कितने गए थे? पूरे 10 रुपीज, मीन्स के 10,000 माइनस कॉल्स इन एरियर्स, वो कितने थे? 1000 इंटू 3, आपने अभी निकाले भी थे 3000, ये माइनस कर देने हैं। ये माइनस करके 10,000 में से 3000 माइनस किए, ये आपका आ गया 7000। इट मीन्स सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल इज 490,000, subscribed and not fully paid is 10 minus 3, 7,000. Total subscribed capital is 4,97,000. डिटेल आपने पूरी देनी है। ये 497 आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा। उधर से कैश एट बैंक आपका कैश बुक में आया होगा, वो 497 ही था, आई फील इतना ही था, वो कैश बुक में चेक करिए इतना ही था, वो भी आपका 497। तो आपकी जो बैलेंस शीट है दोनों साइड आपकी मैच कर जाएगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है, ये वाली सब में लिखी होती है, ऐसे लिख देनी है। जो कैलकुलेशंस है वो सारी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में आनी है, या हम कह सकते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आनी है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने उस कैपिटल को 2 पार्ट्स में कर लेना। एक वो कैपिटल जिसपे सारा पैसा मंगवाया गया था और सारा पैसा आ भी गया, सारा मंगवाया गया था और सारा आ गया, वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में, वो 49 थे, 49 इंटू 10 करके 490 बन गया। एक पैसा ऐसा है जिसपे मंगवाया तो गया सारा, लेकिन वो आया नहीं, या सारा मंगवाया भी नहीं गया। यहाँ पे 1000 शेयर्स ऑफ 10, 1000 शेयर्स थे मिस्टर वाई के पास, उससे हमने 10 रुपीज के हिसाब से मंगवाए थे पैसे, ऐसे किया था। तो 1000 इंटू 10 रुपीज, 10,000 वॉज सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड कैपिटल, जो मंगवाई गई थी कह सकते हैं। इसमें से उसने वाई ने 3000 रुपए नहीं पे किए, तो माइनस कर देंगे। इट मीन उसने कितने पे किए हैं फिर? 7000, उसका हमें 7000 मिला हुआ है। तो 7000 इज द सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड कैपिटल। फुली पेड 490, नॉट फुली पेड 7, इन दिस वे इट सम्स अप टू रुपीज 497,000। दिस इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, हमने ये बात करी थी कि हम कॉल्स इन एरियर्स कहाँ शो करते हैं बैलेंस शीट में, या चैप्टर 1 स्टार्टिंग में किया था हमने, आपके एग्जाम में भी अभी आया था। कॉल्स इन एरियर्स हम कहाँ शो करते हैं? हमने कहा था मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड शेयर कैपिटल, और वहां पे लिखा था टू बी शोन एज डिडक्शन, ना, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, सी इट इज बीइंग डिडक्टेड हियर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल से माइनस की जा रही है बिकॉज वो नहीं आए हैं पैसे, वो वाले हमारे कॉल्स इन एरियर्स हैं। कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट जो होती है इसकी वो कैपिटल से लेस होती है। हमने, आप सिंपल हिसाब लगा के देखिए, हमने कितने शेयर इशू किए थे? 50,000। 50 मंगवाए कितने पैसे? 10 रुपीज के हिसाब से। कितने आने चाहिए थे? 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज में से कितने नहीं आए? 3,000। तो कितने बाकी कैपिटल बन गई हमारी? 497। तो बन रही है 497, आनी वही है अमाउंट 497। टोटल को कैपिटल करके माइनस कर दीजिए, बट द पॉइंट इज कि दिखानी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है हमने कि फुली पेड कितने हैं और नॉट फुली पेड कितने हैं, उसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे। ठीक है, और पूरे पैसों में से माइनस करनी है कॉलेज एरियर्स। ऐसे नहीं आपने इसको करना है 1000 इंटू 7 करके आप 7 दिखा दो, मार्क्स कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप 1000 इंटू 7 कर दोगे ना तो भी 7 ही आएगा, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने कहना है 1000 इंटू 10 जो मंगवाए गए थे माइनस नॉट पेड 3000, फिर आपका 7 आना चाहिए। अगर हम 1000 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर तो भी 7 ही आएगा हमारा, लेकिन दैट विल नॉट बी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वी कैन से फुल डिस्क्लोजर नहीं रहेगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर 11th में, फिर वो नहीं रहेगा। एक एक चीज जो है वो डिस्क्लोज करनी है आपने, क्योंकि अगर हम ये चीज नहीं दिखाएंगे ना, सीधे 7 दिखा देंगे, चलेगा नहीं, पता नहीं चलना कॉल्स इन एरियर्स कितनी। हम कहेंगे 1000 इंटू 7, 7000। अब तो यहाँ पे तो एक ही पर्सन है जिसने नहीं पे किया हुआ, अगर सपोज एक से ज्यादा होते फिर क्या करते? तो वो दिखाना था। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड। ठीक है, तो आपने पूरी अमाउंट से मल्टीप्लाई करके बाद में कॉलिंग एरियर्स माइनस करनी है, और उस अमाउंट को आपने सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में ऐड करके कैपिटल निकालनी है, जो कि आप यहाँ निकालोगे। ठीक है, ये पॉइंट है ना। कल हम सम्स करेंगे, इसके ही सम्स करेंगे, आगे देखेंगे एक आध पॉइंट को नया करना हुआ तो देखेंगे,
बीच में बैलेंस शीट दोबारा आ जाएगी ताकि आपके लिए प्रैक्टिस हो जाए, और बीच में दूसरा कैश बुक भी हो जाएगी। ठीक है, एक आध पॉइंट आगे चलेंगे हम और इससे कल।